नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। गिरिराज महाराज की जय। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा महोत्सव मनाया जाता है। हम सभी भारतवासी गोवर्धन की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस गोवर्धन की पूजा कराई थी और उन्होंने इस गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया था। सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया, देखो इंद्र के मन में आह्वान आ गया है, कभी वृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी कभी ज़्यादा जल बरसाना, कभी सूखा डाल देना। तो उस समय जो भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र के मन में जो आह्वान है तो भगवान किसी के आह्वान को नहीं रखने देते हैं। इसलिए भगवान ने सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा कराई, जिससे रुष्ट होकर के इंद्र ने अपने मेघों को इस ब्रज में भेजा कि जाओ ब्रज को डुबो दो। उसमें भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी और भगवानों ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पे धारण किया। उसी दिन से हम सब लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, और जिससे गोवर्धन भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ब्रज में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गौ की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, वहीं प्रकृति की रक्षा के लिए जब गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई थी, तब इंद्र देवता ने घनघोर वर्षा की थी। वही समय आज एक बार फिर देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं घर घर गांव गांव गोवर्धन की पूजा की जा रही है और गोवर्धन की पूजा के समय आप देख सकते हो तस्वीरों में, इस समय वर्षा पड़ रही है। पूरे मथुरा आगरा जनपद में बारिश हो रही है और बारिश के चलते गोवर्धन की पूजा लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव गांव घर घर हर जगह वर्षा हो रही है, तो वहीं हर जगह गोवर्धन महाराज के परिक्रमा लगाते हुए जयकारे लगाए जा रहे हैं। और गोवर्धन पूजा का अपना ब्रजमंडल में एक विशेष महत्व है। पूरे भारतवर्ष में गोवर्धन की पूजा होती है, जो दीपावली के दूसरे दिन शुभ मानी जाती है। तो आप मेरे साथ देख सकते हो तस्वीरों में किस प्रकार जयकारों के साथ गोवर्धन की पूजा की जा रही है। आप मेरे साथ बने रहिए, अन्य जगह की भी पूजा के आपको इसी प्रकार लाइव दिखाएंगे। ताज नगरी आगरा में जगह जगह हुई गोवर्धन महाराज की पूजा। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गौदास गौ सेवा समिति द्वारा संचालित निराश्रित असहाय गौ आश्रय में भी गोवर्धन पूजा व अन्नकूट प्रसाद का वितरण हुआ। वहीं निर्माणा सहित अनेक कॉलोनियों और हर गांव और हर मोहल्ले के साथ साथ घर घर में गोवर्धन पूजा आयोजित की गई। और गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है? गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में काफ़ी महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गायों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान
करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है और इस तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय है और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके लिए प्रतीक के रूप में गाय भी बनाई जाती है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाने लगा। आप अपना परिचय देते हुए यहाँ किस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित हुआ है? मेरा नाम जितेंद्र देवपुरिया है। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग से ब्रज प्रांत अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। आज बड़ा सौभाग्य है, एक पावन दिन है जब गोवर्धन, हिंदू संस्कृति में गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन की पूजा के ही उपरांत ही गौशाला का उद्घाटन हुआ है और पूजन हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों को और आगरा के भी लोगों को बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि यहाँ गौशाला त्यागी जी ने जो निर्माण किया गौशाला का, इसमें काफ़ी संख्या में गायें बचेंगी और जो क्षेत्र में जो देहात में घायल, बीमार, असहाय, निराश्रित जो गौवंश हैं उनकी सेवा कोई नहीं करता, जो लगातार घर से बाहर निकाल देते हैं, उनकी सेवा यहाँ होगी। गौदास सेवा समिति इन्होंने नाम रखा है उसका, इतना सुंदर नाम है। और गौ माता के सानिध्य में गोवर्धन की पूजा, इतना आनंद। और किसान भाइयों के लिए भी यहाँ पर प्रशिक्षण वगैरह लगाए जाएंगे, जो नई नई सीखेंगे तकनीक खेती की, गौ आधारित खेती कैसे की जाती है, एक गाय से कितने एकड़ में खेती होती है, वो सारी व्यवस्था है और धीमे धीमे चलाई जाएंगी यहाँ पर। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, इस गौशाला से जुड़िए। यहाँ कोई फ़ायदे वाला काम नहीं होने वाला, यहाँ पर केवल सेवा का काम होता है। घायल, बीमार, असहाय गौवंश की सेवा की जाती है। और मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूँ, आप इस गौशाला से जुड़िए, तन मन धन से अपने युवा बच्चों को लेके आइए, खुद आइए और इस गौशाला से जाइए, क्योंकि जब तक हम गाय के पास नहीं जाएंगे हमारी सृष्टि की कोई भी पूजा नहीं हो सकती। और आज हमारा सौभाग्य है, गोवर्धन की पूजा के उपलक्ष्य में यहाँ सारी मीडिया और सारे एकत्रित हैं। अन्नकूट का प्रसाद भी है, तो गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। मैं सभी को एक बार पुनः फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे ही लगातार गौ सेवा करते रहें, चलें गाय की ओर, चलें गाँव की ओर। जय गौ माता की। मैं जीपी पाठक, विभाग सत्संग प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद। यहाँ आज जो भारतीय संस्कृति के अनुसार गौ पूजन का कार्य होता है, गोवर्धन पूजा का, तो आज वो कार्यक्रम यहाँ किया गया है। गाय सुरक्षित रहेगी तो निश्चित रूप से हिंदू समाज, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति सुरक्षित रहेगी। गाय, ऐसा बताते हैं शास्त्रों में भी इसका वर्णन है और पूज्य संत भी इस बात को कहते हैं कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवता वास करते हैं। तो गौ जीवनदायिनी है और इस ब्रह्मांड को, अखिल ब्रह्मांड को अखंड ऑक्सीजन प्रदान करती है। ऐसी गौ माता के लिए सबको रक्षा करनी चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। आवारा पशु निराश्रित गाय जो घूमती हैं, लोग उन्हें जो है सुबह शाम दूध पीने के लिए बांधते हैं और दिन में छोड़ देते हैं। ऐसी गाय बाहर घूमती हैं, अपने खाने की व्यवस्था में घूमती हैं, तो बीच रास्ते में आ जाती हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसमें ऐसी लावारिस या निराश्रित गायों के लिए भी व्यवस्थित करेंगे। इस चैनल के माध्यम से अगर उन पर कहीं भी सूचना जाए तो उनको अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए, क्या हम स्वयं सही हैं और ये जो गौरक्षा जो करते हैं उनके साथ ये छलाव है। क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोगों से जो गौरक्षक लड़ते हैं उनसे ज़्यादा, कई गुना संख्या में ज़्यादा अपने लोग ये जो छोड़ देते हैं उसकी ज़्यादा स्थिति खराब है। तो उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए और अपनी गाय को, चाहे एक गाय रखे पर उसका अच्छे से पालन पोषण करे और उसको वहीं अपने घर में ही खाना खिलाए, उसे छोड़े ना। आप अपना परिचय देते हुए यहाँ किस प्रकार का आयोजन है आज? मेरा नाम आकाश कुमार त्यागी और यहाँ गौदास गौ सेवा समिति के द्वारा गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी क्षेत्र के जितने गणमान्य लोग हैं, सभी गौ सेवक हैं, उन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और यहाँ गौशाला में पुनीत अवसर है कि हम सब लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल, आप सब लोग शामिल हुए, सबको मौका मिला है। और
सभी किसान भाइयों से हमारा एक ही अनुरोध है कि जो भी गाय हैं दूध लात जाती हैं और ये समस्या आ रही है, तो गायों को कम से मतलब छोड़ने का कष्ट ना करें। गाय आवारा है तो आज हमारी वजह से गाय आवारा है, उसके लिए हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, और उससे किसान को जो समस्या हो रही है उसके लिए भी वो स्वयं जिम्मेदार है। अगर अपनी गाय को अपने घर में पालेंगे तो आज खेतों में जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होगा। और बाकी समस्त क्षेत्रवासियों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, सबका सहयोग रहा है, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि गौशाला में इस तरह के आयोजन होते रहें, लोग इससे जागरूक होंगे और सब लोगों को मिलने का एक मौका मिलेगा। और यहाँ इस गौशाला के अंदर असहाय, विकलांग, अंधी, निराश्रित गायों का पालन हो रहा है, और आप जो भी जितने लोगों के पास जो ये संदेश पहुँचे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौशाला से जुड़ें और जहाँ जिस परिस्थिति में हैं वहाँ गौ सेवा करने की कृपा करें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपावली के पवित्र त्यौहार के बाद हिंदुओं में गोवर्धन पूजा का एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा के मौके पर यहाँ गौदास सेवा गौ सेवा समिति के द्वारा यहाँ गौशाला में आज गोवर्धन पूजा की गई। बताया जाता है, गौ सेवकों ने बताया है, गाय के गोबर से निर्मित यहाँ गोवर्धन बनाए गए और गोवर्धन की पूजा की गई। इस गोवर्धन की पूजा में यहाँ गायों की रक्षा का संकल्प लिया। वहीं उन्होंने बताया इस गौशाला में निःसृत, आश्रित एवं अंधी गायों की सेवा की जाती है, और सभी लोग जहाँ गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, गाय को माता माना जाता है, तो हमको माता की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए और रोड पर घूम रही गायों की सेवा करनी चाहिए। तो आज यहाँ गोवर्धन पूजा बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई और सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और वहीं सभी ने गाय माता की सेवा करने का संकल्प लिया। तो इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड के नगला माकरोल गढ़ी ठाकुरदास गौ सेवा समिति आगरा, चोप सिंह सक्सेना, आगरा।